हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप कि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं कि एंगल क्या होता है, मतलब एंगल के बारे में आपको सब पता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, टाइप ऑफ एंगल पेयर, कि एंगल पेयर क्या होता है और उसके कितने टाइप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पेयर क्या मतलब होता है, पेयर होता क्या है ना। तो पेयर क्या होता है, द सेट ऑफ टू थिंग्स यूज टुगेदर, मतलब क्या, किसी भी दो चीज़ों को एक साथ यूज़ करना। दो चीज़ों को जब एक साथ हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल वे में लेके आके यूज़ करते हैं उसको, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो पेयर है। अब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो क्या है, कॉम्बिनेशन है। वो क्या, किसी भी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है। अब एग्जांपल लूँ तो शूज़ है, तो शूज़ कभी भी हम सिंगल यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं है। तो शूज़ हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है। सिमिलरली सॉक्स के लिए भी होता है। मतलब क्या, किसी भी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पेयर होता है। एक्चुअल में यही है पेयर का मतलब। अब आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, एंगल पेयर क्या है और उसके कितने टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एंगल पेयर क्या है। तो एंगल पेयर आर द एंगल्स दैट्स अपीयर इन अ टूवर्ड्स टू डिस्प्ले अ सर्टेन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। वही है कि क्या है, दो एंगल रहने वाले हैं और क्या होने वाले, ये दोनों मिलके एक प्रॉपर्टी शो करते हैं और उन प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। मतलब क्या है, इनके टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अब आपको समझ में आएगा कि एंगल पेयर क्या है। अब इसके टाइप्स को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल। कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो two angles which has one common vertex and sharing a common side is called as एडजेसेंट एंगल। मतलब क्या, कि दो एंगल्स रहने वाले हैं, दो ऐसे एंगल्स रहेंगे जिनका जो क्या है, एक्चुअल में एक साइड जो है क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। एक साइड सेम रहने वाला मतलब क्या, वो जो साइड है वो क्या रहने वाला है, दोनों एंगल में एक ही रहेगा। दोनों का जो साइड है क्या रहेगा, सेम रहेगा। और सिमिलरली वर्टेक्स भी दोनों का क्या रहेगा, एक रहेगा। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि मैंने क्या कहा। तो ये एक हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। तो दो एंगल होने चाहिए, तो ये एक हमारा पहला एंगल है और क्या है, ये हमारा सेकंड वाला एंगल है ना। तो हमको टोटल कितने एंगल दिख रहे हैं, दो एंगल दिख रहे हैं। तो दो एंगल है मतलब क्या हो गया, ये हमारा पेयर तो है ना। दो एंगल आ गए मतलब ये हमारा पेयर हो गया। अब जो मैंने बोला था वर्टेक्स के बारे में, तो जो वर्टेक्स है ये वाले रीजन पे है ना, पॉइंट भी हमारा वर्टेक्स है। तो जो पॉइंट बी है ना, ध्यान से देखेंगे तो दोनों एंगल में आता है। मतलब पॉइंट बी जो है वो तो क्या है, दोनों एंगल के लिए सेम है ना। अब उसी तरह मैं इस वाले साइड की बात करूं, जो रेड वाली साइड है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो ये साइड है दोनों एंगल में आ रहा है ना। दोनों एंगल में आ रहा है तो मतलब ये साइड भी दोनों एंगल के लिए क्या है, सेम है। तो जो ऐसा एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब इसको डिफरेंट डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। आज पूछता कैसे है कि एक्चुअल में ये क्या है, आइडेंटिफाई करो। तो ये एक हमारा एंगल का पेयर दिया हुआ है, तो ये एक एंगल है और ये क्या है, दो। तो मतलब हमारे पास दो एंगल हो गए, तो मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिकली पेयर तो हो गया। दो एंगल दिख रहे हैं तो ये पेयर तो हो गया। अब वर्टेक्स की भी बात करूं तो वर्टेक्स ये वाला रीजन है, तो वर्टेक्स भी दोनों एंगल के लिए हमको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। एंगल ए के लिए भी सेम है और एंगल बी के लिए भी सेम है। सिमिलरली अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये साइड जो है वो क्या है, दोनों एंगल के लिए कॉमन है। मतलब क्या है, बीच में आता है। इस साइड से ये वाला भी एंगल, एक नंबर वाला एंगल भी बनता है और दो नंबर एंगल वाला, तो साइड भी सेम है। तो मतलब क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है ना, ये एडजेसेंट एंगल हो गया। अगर अब मैं इस वाले डायग्राम में बात करने जाऊं तो इसमें भी हमको क्या दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट एंगल है और ये हमारा सेकंड एंगल है। तो दो एंगल आ गए मतलब क्या हो गया, ये पेयर रहने वाला है ना। दो एंगल आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसमें पेयर प्रेजेंट है, तो ये हमारा पेयर हो गया। अब मैं वर्टेक्स की बात करने जाऊं तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएगा, एक में पॉइंट एन दिख रहा है और एक में क्या दिख रहा है, पॉइंट क्यू दिख रहा है। तो क्या दोनों वर्टेक्स सेम है, एक्चुअल में दोनों वर्टेक्स सेम है क्या, नहीं है। एक क्या है, एन है और एक क्या है, ओ है या क्यू है। तो दोनों का वर्टेक्स अलग अलग हो गया, तो वर्टेक्स हमारा सेम नहीं है। अब किसी भी एंगल में दो साइड होते हैं ना, तो अगर मैं साइड की बात करूं तो ये वाला क्या है, दोनों एंगल का एक एक साइड मैंने ले लिया, तो दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं। दोनों एक है क्या, नहीं है। अगर मैं दूसरे वाली साइड की भी बात करूं, दूसरे एंगल और दोनों के लिए, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या दिख रही है, हमको अलग अलग दिख रही है। मतलब साइड दोनों में से कोई एक है क्या, दोनों के लिए सेम नहीं है। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल रहने वाला है क्या, नहीं रहने वाला। ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो अगला टाइप है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब क्या, दो एंगल्स रहेंगे जिनका जो मेजरमेंट है क्या है, जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, जो उनका जो मेजरमेंट है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अगर 90 डिग्री आ जाता है दोनों एंगल का मेजरमेंट, तो वो क्या हो जाने वाले, ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहने वाले हैं। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल है और ये क्या हमारा सेकंड एंगल है। तो जो हमारा दो एंगल हो गया तो मतलब क्या, ये पेयर तो है
है ना। अब इसमें जो एक एंगल का मेजरमेंट है दिख रहा है कितना 49 डिग्री और दूसरा कितना दिख रहा है 41 डिग्री, है ना। तो दोनों को अगर जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलता है 90 डिग्री मिलता है। तो मतलब 90 डिग्री दोनों का एडिशन है, प्रूव हो गया। तो अगर ये दोनों का एडिशन और जो हमारा पेयर है ये दोनों सेम है तो ये अब कौन सा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो कभी कभी इसी में पूछता है जो ये डायग्राम है ये एडजेसेंट एंगल का भी है कि नहीं है भी बताओ। तो हम लोगों को क्या करेंगे, पेयर तो ऑलरेडी है तो हम सबसे पहले वर्टेक्स पे जाते हैं। तो वर्टेक्स क्या दोनों के लिए हमको सेम दिख रहा है क्या? यस, हमको वर्टेक्स जो है वो दोनों एंगल के लिए क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। क्या दोनों में एक साइड कॉमन है? यस, ये वाली साइड जो हमको क्या दिख रही है दोनों के लिए कॉमन है। ये एक एंगल नंबर 1 में भी आती है और एंगल नंबर 2 में भी आती है। मतलब क्या है, एडजेसेंट को भी सेटिस्फाई कर रही है तो ये एडजेसेंट एंगल भी है। मतलब क्या, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के साथ साथ क्या है, एडजेसेंट एंगल भी है। अब इसको दूसरे डायग्राम में देखें तो ये हमारा क्या है, एंगल नंबर फर्स्ट है और ये क्या है हमारा एंगल नंबर सेकंड है। मतलब दो एंगल आ गए, तो दो एंगल आ गए तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली हमारा पेयर तो बन गया, है ना। अब इनके एडिशन को, अगर इनके मेजरमेंट को हम ऐड करें तो एक क्या है 67 डिग्री है और दूसरा कितना है 23 डिग्री। अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो ये कितना मिला रहे हैं, मिल के आ रहे हैं 90 डिग्री आ रहे हैं। मतलब ये भी प्रूव हो गया। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑटोमेटिकली हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हो गया। अब पूछेगा कि ये बताओ कि ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। तो हम लोगों को पता है कि पेयर ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि वर्टेक्स सेम है कि नहीं। तो वहां पे वर्टेक्स क्या हो जाएगा, पॉइंट ओ और पॉइंट बी। तो दोनों के जो वर्टेक्स हैं वो हमको क्या दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। तो वर्टेक्स दोनों में से किसी का भी सेम है क्या, नहीं है। अब सिमिलरली साइड की भी बात करूं तो साइड भी सेम नहीं है ना। ये वाली एक साइड अलग है, दोनों के एक एक जो साइड है, और ये वाली साइड भी दोनों अलग अलग दिख रही है हमको। तो साइड भी क्या है हमारा सेम नहीं है। दोनों एंगल का किसी का एक भी साइड क्या है, सेम है क्या, नहीं है। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल है क्या, नहीं। तो मतलब क्या, ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है लेकिन एडजेसेंट एंगल नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी हमारा अगला टाइप है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए था कि दो एंगल्स रहेंगे, उन दोनों का जो मेजरमेंट है वो इस बार एडिशन करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो अब सप्लीमेंट्री एंगल को भी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये है एक डायग्राम जिसमें ये हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल दिख रहा है और ये हमारा क्या है, सेकंड एंगल दिख रहा है। तो मतलब दो एंगल आ गए तो मतलब ये क्या है, पेयर तो है ना। अब इसका हम लोग मेजरमेंट का एडिशन करके देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो एक 120 डिग्री का है और एक कितना है 60 का है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। मतलब क्या, ये सप्लीमेंट्री पेयर तो है ना। अब इसमें भी फिर से उसी लास्ट टाइम की तरह पूछेगा कि एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, ये भी बताओ कि एडजेसेंट एंगल है तो कैसे है ना। तो ये पूछेगा। तो सबसे पहले पेयर तो है ऑलरेडी हमको पता है। अब वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे पॉइंट ओ है जो दोनों एंगल में आ रहा है। तो मतलब वर्टेक्स क्या है, सेम है दोनों एंगल के लिए। अगर मैं साइड की भी बात करूं तो जो ये वाली साइड है वो क्या है, दोनों एंगल में है ना। तो ये क्या है, साइड भी सेम है। तो मतलब ये क्या है, एडजेसेंट एंगल के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो ये सप्लीमेंट्री पेयर भी है प्लस एडजेसेंट एंगल भी है ना। अगर मैं अब ये सेकंड वाले डायग्राम में बात करने जाऊं तो यहाँ पे हमको क्या, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। तो हमारे पास दो एंगल हो गए। तो दो एंगल हो गए तो मतलब ये क्या, पेयर तो है, फिक्स है, पेयर हमको क्लियर हो गया। अब इनके मेजरमेंट का एडिशन करने जाएं तो एक 146 डिग्री का है और एक कितना है 34 डिग्री का है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। मतलब क्या, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री एंगल हो गया तो फिर से वो पूछेगा क्या कि एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, ये भी बता दो साथ में। तो अब हमको पता है पेयर तो ऑलरेडी है, तो हम किसकी बात करेंगे, वर्टेक्स की बात करेंगे। तो वर्टेक्स एक हमको क्या दिख रहा है, पॉइंट पी दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है ना। तो दोनों का वर्टेक्स सेम है क्या, नहीं है। सिमिलरली अगर मैं साइड की भी बात करूं तो हमारा साइड भी क्या है, दोनों में अलग अलग ही दिख रहा है ना। तो ये क्या एडजेसेंट एंगल है क्या, नहीं है। मतलब क्या, ये सप्लीमेंट्री एंगल पेयर तो है लेकिन एडजेसेंट एंगल है क्या, नहीं है ना। तो ऐसा कंडीशन रहता है। तो इसी सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मेरा आज का टॉपिक खत्म हुआ। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझा है तो आपने क्या करना है, बस कमेंट कर देना है। हम उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। और तब तक के लिए आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।